हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? समय की, दूरी की, प्रकाश की गति की या प्रकाश की तीव्रता की? तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ से ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा हमारा बी। जो प्रकाश वर्ष होता है हमारा दूरी की इकाई होती है, ठीक है, जिसकी होती है दूरी की। और यहाँ से कुछ फैक्ट जान लेते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना? एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, इतना होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परावर्तित नहीं होता है? ऑप्शन देख लीजिए, द्रव्यमान, घर्षण के कारण बल, वजन, गुरुत्वाकर्षण। तो कौन सी राशि होगी जिसका स्थान बदलने पर भी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा? तो यहाँ से देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। वो होता है हमारा द्रव्यमान, क्योंकि जो हमारा द्रव्यमान होता है वो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान किसी भी स्थान पर कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गुरुत्वीय बल 4 के गुणन में बढ़ेगा, गुरुत्वीय बल 2 के गुणन में बढ़ेगा, गुरुत्वीय बल 2 के गुणन में कम होगा, गुरुत्वीय बल 4 के गुणन में कम होगा। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा डी। ये हो जाएगा हमारा गुरुत्वीय बल 4 के गुणन में कम होगा, ठीक है, इतना कुछ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक है, बैड कंडक्टर है? किसका? उष्णता का। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन दिए गए हमारे लकड़ी, हीरा, पानी, माइका, ठीक है। तो ये तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, ये सभी को पता होगा। जो हमारा लकड़ी होता है वो क्या होता है? बैड कंडक्टर होता है। तो यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती हैं। जो हमारी तरंगे होती हैं वो कौन सी तरंगे होती हैं जो चमगादड़ को उनकी बाधाओं का पता करने में मदद करती हैं? अपश्रव, अति पराध्वनिक, पराश्रव, पराध्वनिक। तो हमारी जो 3 टाइप्स हैं तरंगों के, जो 3 प्रकार बताए गए, कौन कौन से होते हैं? श्रव, अपश्रव, पराश्रव। तो जो चमगादड़ को मदद करती है वो तरंगे होती हैं, कौन सी होती हैं? वो होती हैं हमारी पराश्रव। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और जो इनकी ये कितनी, मतलब इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो आवृत्ति होती है, वो कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा होती कैसी होती? असली और सीधी, आभासी और सीधी, असली और उल्टी, आभासी और उल्टी। तो आप लोग यहाँ से फ्रेंड्स याद रखेंगे, जो हमारा समतल दर्पण होता है उसके द्वारा जो बनाई गई छवि होती है वो हमेशा कैसी होती है? वो हमेशा होती है हमारी आभासी और सीधी। कैसी होती? आभासी और सीधी होती। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विसरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन। तो जो हमारा प्रकाशिक तंतु होता है वो हमारा कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 14 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कितना है? तो ये हमारा यहाँ से न्यूमेरिकल का क्वेश्चन बनता है। तो हमारा इसमें क्या क्या दिया गया, आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो हमारा यहाँ पे वी दिया गया, विभवांतर कितना दिया गया? 14 वोल्ट। और जो हमारा विद्युत आवेश दिया गया वो कितना दिया गया है? 5 कूलाम। और हमें निकालना क्या, इसमें किया गया कार्य कितना होगा? तो इसका फार्मूला हमें पता है, जो हमारा यहाँ W हमें फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा फार्मूला? यहाँ से हम क्या बना लेंगे? V = W/Q, ठीक। W हमारा दिया गया कितना?
W तो हमें फाइंड करना है, V दिया गया हमारा कितना 14, तो यहाँ पे रख देंगे 14, W की जगह W, और Q की वैल्यू क्या दी गई है हमें 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो W कितना यहाँ से निकल आएगा 14 × 25 70। तो आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा 70 जूल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, सड़कों गलियों को प्रकाश में करने के लिए लगाए गए लैंपों को जोड़ा जाता है, किस क्रम में जोड़ा जाता है ये आपको बताना है। देख लीजिए ऑप्शन, श्रेणी में, समानांतर में, श्रेणी समानांतर में, सिरे से सिरे मिलाकर। तो जो गलियों के प्रकाश में करने के लिए लैंपों को लगाया जाता है वो जोड़ा जाता है हमारा समानांतर क्रम में। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक जनरेटर रूपांतरित करता है, जनरेटर का कार्य क्या होता है ये आपको बताना है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। तो जनरेटर होता है वो हमारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा, एक बैटरी किसी बल्ब को प्रकाशित करती है, इस प्रक्रिया में रूपांतरण किस प्रकार का होगा? विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित होती है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है, या फिर विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ से बी करेक्ट होगा। रासायनिक ऊर्जा होती है वो किसमें कन्वर्ट होती है? विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे यहाँ से। परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे? बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा। बहुत ही आसान सा है। परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में कौन थे? बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं आप लोग, ये आप लोगों का काम है एक क्वेश्चन का आंसर करना। वे कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है, आमतौर पर एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदल देता है? क्या कहलाता है? ट्रांसमीटर, एम्पलीफायर, ट्रांसड्यूसर या रिपीटर? तो ये हमारा यहाँ पे क्या कहलाता है? ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट होगा सी, ट्रांसड्यूसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? शरीर में भोजन का पाचन, ये तो हमारा रासायनिक होता है। दूध का दही बनना, ये भी होता है। जल का जलवाष्प में परिवर्तन, ये हमारा रासायनिक नहीं होता है। लोहे में जंग लगना, ये भी रासायनिक होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा सी पूछा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं? तो 1 ग्राम हाइड्रोजन में हमारे अणु होते हैं 3.01 × 10⁻23। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? बहुत ही ईजी है, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, जे थॉमसन ने। निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु त्रिज्या, एवोगैड्रो संख्या या परमाणु क्रमांक? तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ से हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा, जो बनेगा वो होगा परमाणु क्रमांक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी धातु आयरन क्लोराइड में से लोहे को विस्थापित नहीं करेगी? जस्ता, चांदी, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम? तो ये हमारा जो चांदी होगा ये क्या लोहे को विस्थापित नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। ऑक्टेट का न्यूलैंड सिद्धांत केवल तब लागू होता था, सॉरी क्या लिखा हुआ है, ऑक्टेन का न्यूलैंड सिद्धांत लागू होता था सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम या फिर क्लोरीन, किस पे लागू होता था शायद ये बताना है। ये केवल कैल्शियम तत्व तक ही लागू होता तक लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। सीमेंट का मुख्य घटक कौन सा है? वेरी इजी क्वेश्चन। सीमेंट का मुख्य घटक कौन सा है? तो ये हमारा होता है सिलिका, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, SiO2। रबर को
ताकत प्रदान करने, अधिकतम लोच एवं स्थायित्व प्रदान करने हेतु सल्फर और ताप से उपचारित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हाइड्रेशन, इंसिनरेशन, वोल्कनाइजेशन या दहन। तो ये हमारा कहलाता है वोल्कनाइजेशन, मीन्स ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इनमें से कौन सा रक्त के जमने के लिए आवश्यक खनिज है? पोटेशियम, क्लोरीन, सोडियम या कैल्शियम? तो जो हमारा होता है कैल्शियम, वो हमारे रक्त के जमने के लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? क्विक सिल्वर हमारा बोला जाता है मरकरी को। दिख रहा है आपको कहीं पे? मरकरी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। शोल्डर, टांका के घटक क्या हैं? कौन सा इसका करेक्ट हो जाएगा? देखिए PBSN, PBZN, CUSN और CUZN। तो इसको ऑप्शन नंबर शायद ए ही करेक्ट हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ से, PB+SN। निम्नांकित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है? बहुत बार आप लोग पढ़े होंगे, ये होता है हमारा फार्मिकम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन पृथ्वी पर मौजूद जीवन की संभावना से संबंधित, उसको क्या कहा जाता है? उसका नाम बताना है आपको। तो ये होता है हमारा एक्सोबायोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है? तो ये कहलाती है हमारी एपिडर्मिस। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा होता है? जो पादप होते हैं उसमें सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा, कार्बन, नाइट्रोजन, मैग्नीज। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ये होता है हमारा पादपों में कार्बन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैरोलस लिनियस को किसका जनक माना जाता है? भ्रूण विज्ञान, जीवाश्म की, क्रमिक विज्ञान या वर्गीकरण विज्ञान को? तो इन्हें माना जाता है वर्गीकरण विज्ञान का। 30 क्वेश्चन। पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव हैं, ये कौन से होते हैं? ये होते हैं हमारे इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा संघ के जो समुद्री जीव होते हैं उसमें जैसे हमारा तारा मछली, सी अर्चिन, ब्रिटिल तारा, जो ये सब आते हैं। चलिए, आज की क्लास के लिए इतने क्वेश्चन रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं इसी प्रकार से आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला सकूं, जल्दी जल्दी क्लास ला सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।